आज का टॉपिक है हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट। आज मैं ट्रिक से आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले हमें पता है कि मतलब 1 से 9 तक स्क्वायर क्या होते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट 676 का। तो सबसे पहला स्टेप, ध्यान से समझना ट्रिक को। सबसे पहला स्टेप, लास्ट वाले 2 डिजिट लेने हैं। सबसे पहला स्टेप, लास्ट वाले 2 डिजिट लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट, मतलब जो लास्ट डिजिट होगा, जैसे 6 को हमने देखना है किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। देखिए जहाँ पे 6 जहाँ पर भी है, मतलब 4 का, और 6 जहाँ पर भी है किसका, 6 का। तो 4 और 6 ले लेने हैं। इतना आंसर निकल गया। फिर बच गया हमारे पास 6। फिर बचा हुआ नंबर देखना होता है हमने कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें पता है 6, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है। तो 6 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर होता तो 4 और 9 के बीच आता। तो जब किसी का ना हो तो इससे पीछे वाला क्या, 4 लेना है। 4 देखना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। तो इन दोनों के साथ 2 लगा देना है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, 24 और 26। अब हमने लिया हुआ नंबर यानी कि 2 जो लिया था, 2 की मल्टीप्लाई इसके बड़े भाई यानी कि इससे बड़ा नंबर 3 से करना है। तो 3 इंटू 2 करेंगे 6। फिर हमने अपने आंसर को इनके आंसर के साथ मिलाना है। इनका नंबर भी 6 था, हमारा भी 6 है। याद रखना जब दोनों सेम आए तो हमने बड़ा वाला ऑप्शन चूज करना है। तो बड़ा वाला ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर। जहाँ पे और समझ लीजिए, जहाँ पे दोनों सेम थे तो हमने बड़ा वाला लिया। अगर हमारा आंसर छोटा आता इनसे, मतलब जहाँ पे 4 होता, 3 होता, कुछ भी होता, अगर छोटा आता तो बड़ा लेना था। अगर हमारा आंसर 6 से बड़ा आता यानी कि 7, 8, 8 कुछ भी आता तो हमने आंसर छोटा वाला लेना था। अब बराबर आए हैं दोनों, तो बराबर आए तब भी बड़ा वाला लेना है। तो 26 होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 7 to 9। तो सबसे पहला स्टेप, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट देखना है किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। जहाँ पे 9 है, 9 देखना है कहाँ पे है लास्ट डिजिट, जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी है। किस किस का है, 3 का है और 7 का। तो 3 और 7 ले लेने। अब हमारे पास बच गया 7 हमने देखना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 7 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन होता तो सेम 4 और 9 के बीच रहता। तो जब किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हमने पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो अगर 7 जहाँ पे होता तो पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर 4 होता किसका, 2 का। तो हमने 2 ले लेना है। इन दोनों के साथ 2 लगा देना है। अब इसी 2 की मल्टीप्लाई इससे बड़े 3 से करनी है। तो 3 इंटू 2 करेंगे 6 आ जाएगा हमारा आंसर, लेकिन उनका था 7। अब दोनों को कंपेयर करना है। अगर हमारा आंसर छोटा है तो हमने ऑप्शन बड़ा लेना है, अगर हमारा बड़ा है तो हमने ऑप्शन छोटा लेना है। अगर दोनों सेम आए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दोनों सेम थे, तो तब भी बड़ा लेना है। तो हमारा आंसर छोटा है, इनका 7 है, हमारा 6 है, यानी कि हमारा छोटा है तो आंसर बड़ा होगा, 27 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लेंगे थोड़ा बड़ा नंबर 4 डिजिट, जहाँ पे हमने लिया 7744। तो सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, लास्ट 2 डिजिट लेने। सेकंड स्टेप होगा लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट देखना है किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। जहाँ पे 4 है तो हमने 4 चेक करना है। हमें पता है 4 जहाँ पर भी है और जहाँ पर भी है। किस किस का, 2 का और 8 का। तो हमें 2 और 8 ले लेना है। फिर बचा हुआ नंबर 77 है। 77 देखना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 77 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर होता तो जहाँ पे होना था। तो इससे पीछे वाला क्या है, 64 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 8 का। तो दोनों के साथ 8 लगा देने हैं। अब हमने इसी 8 की मल्टीप्लाई इसके बड़े नंबर, इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा 9, तो 9 इंटू 8 करेंगे, 9 इंटू 8 करेंगे तो 72 आएगा। हमारा आंसर आया 72, उनका है 77, यानी कि हमारा आंसर छोटा आया। तो हमने कौन सा लेना है, जब छोटा आए तो आंसर होगा बड़ा वाला। नेक्स्ट है 3136। तो सबसे पहला स्टेप वही, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट देखना है, यानी कि 6 देखना है किस किस के परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। तो 6 हमारा 4 में भी आता है और 6 में भी आता है, यानी कि 4 और 6 आएगा। 4 और 6 ले लिया। अब बचा हुआ नंबर 31 देखना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है।
तो 31 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 31 से पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर देखना है, वो है 25। 25 है किसका? 5 का। तो दोनों के साथ 5 लगा देना है। फिर हमने इसी 5 की मल्टीप्लाई इससे बड़े नंबर यानी कि 6 से करेंगे तो आ जाएगा 30। फिर हमने कंपेयर करना है अपने वाले आंसर को उनके आंसर के साथ। उनका आंसर है 31, हमारा है 30, यानी कि हमारा छोटा है। छोटा होगा तो हमने बड़ा वाला ऑप्शन लेना है, तो 56 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 9604। तो पहला स्टेप हमारा लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट देखना है किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट होता है। तो 4 किस किस का होगा? 4 है आपका 2 का, 2 का है 4, और 4 है आपका 8 का। 2 और 8 आ जाएंगे, 2 और 8। फिर बचा हुआ नंबर 96। 96 किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये देखना है। तो 96 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर होता तो जहाँ पे होना था 10 के स्क्वायर के 100, मतलब 100 और 81। तो फिर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर देखना है। क्या है? 81। 81 है किसका? 9 का। तो हमने 9 ले लेना है, दोनों के साथ 9 लगा देना है। अब हमने इसी 9 की मल्टीप्लाई इसके बड़े से 10 से करेंगे तो आ जाएगा 90। हमारा आंसर 90 है, उनका है 96। कंपेयर करना है, हमारा छोटा है, तो हमारा छोटा है तो हमने बड़ा वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो राइट आंसर होगा 98। नेक्स्ट है 9216। तो हमारा पहला स्टेप वही रहेगा, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट देखना है 6, यानी कि 6 देखना है किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट होता है। तो 6 वाला हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया है, तो 6 आता है 4 और 6 में ही। फिर बचा हुआ नंबर 92 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 92 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, हमें पता है। 92 से पीछे परफेक्ट स्क्वायर है 81। 81 है किसका? 9 का। तो हमने दोनों के साथ 9 लगा देना है। अब हमें इसी 9 की मल्टीप्लाई इसके बड़े भाई 10 से करनी है। तो 9 इंटू 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 90 आया, उनका है 92। कंपेयर करना है, हमारा छोटा है तो हमारा छोटा आंसर होगा, तो हमने कौन सा ऑप्शन लेना है? बड़ा वाला। तो राइट आंसर होगा 96। नेक्स्ट है 1235। तो हमारा पहला स्टेप लास्ट 2 डिजिट, फिर लास्ट डिजिट देखना किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट होता है 5। 5 सिर्फ देखिए, 5 सिर्फ 5 का ही होता है और कहीं नहीं आता। तो 5 वाला होगा तो वो जल्दी निकल जाएगा आंसर, 5 सिर्फ 5 का होगा। अब बचा हुआ नंबर 12। 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो 12 से पीछे क्या है परफेक्ट स्क्वायर? 9। 9 है पीछे, ठीक है। तो 9 होता किसका है? देखिए 9 3 का, तो 3 लग जाएगा साथ में, सिंपल सिंगल आंसर आ जाएगा, यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगा, 35 आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमने लिया है 5 डिजिट नंबर 12544। तो हमारा सबसे पहला स्टेप वही रहेगा, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट यानी कि 4। 4 किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट आता है? तो हमें पता है 2 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा, 2 में आएगा और 8 में आएगा, 2 में आएगा और 8 में। मैं आपको बता दूं कि अगर हमें पता नहीं चले, जैसे हमारे पास एक 2 आ गया है, तो दूसरा क्या नंबर होगा? दूसरा ऐसा नंबर होगा कि हम दोनों को सम करें 10 बन जाएगा। आपने जितनी भी ट्रिक देखी है देख लेना, चेक कर लेना, दोनों नंबर का सम 10 होगा। तो हमारा पहला स्टेप हो गया, 2 और 8 में आ गया। फिर बचा हुआ नंबर 125। 125 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो चेक करना है। तो हमें पता है 11 का करें तो 121 आएगा, 12 का 144 आता है। तो 125 इन दोनों के बीच आना था, तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। नहीं हो तो पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर देखना है 121 किसका? 11 का। तो दोनों के साथ 11 लगा देना है। अब हमने इसी 11 की मल्टीप्लाई इसके बड़े भाई से 12 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 इंटू 12 करना हो तो बन जाता है 132, यानी कि हमारा आंसर 132 बन रहा है, उनका है 125। अब हमारा आंसर बड़ा है उनसे, तो हमारा बड़ा आंसर हो तो हमने कौन सा लेना है? छोटा। तो राइट आंसर होगा 112। नेक्स्ट है हमारे पास 15622। तो हमारा पहला स्टेप लास्ट 2 डिजिट लेना है। लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट 5, तो हमें पता है 5 सिर्फ 5 में ही आता है। अब बचा हुआ नंबर 156 देखना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 156 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, अगर होता तो जहाँ पे आता, नहीं है तो पीछे वाला है 144। तो हमने 144 का आ जाएगा 12, तो 125 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 11664। तो लास्ट डिजिट 4। 4 देखना लास्ट डिजिट किस किस का है। तो हमने अभी देखा, देखो 4 देखा हमने किस किस का है, 2 और 8 का। तो 2 और 8। बचा हुआ नंबर 116। 116 देखना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं है किसी का भी, अगर होता तो 121 से भी पीछे आता, यानी कि 10 का हमें पता है 10 का स्क्वायर 100 होता है, इन दोनों के बीच आता। नहीं है तो फिर हमने 100 ले लेना। 100 किसका है?
10 का, तो दोनों के साथ 10 10 लगा देना है। फिर हमने इसी 10 की मल्टीप्लाई इसके बड़े भाई यानी कि 10 इंटू 11 करेंगे तो 110 बन जाएगा। हमारा आंसर 110 है, उनका है 116। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा है छोटा आंसर। हमारा आंसर छोटा हो तो हमने ऑप्शन बड़ा ले लेना है, तो राइट आंसर होगा 108। ये थे हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिल जाए।